बहुत बड़ा भ्रम हो गया है। शरीर में मैं बुद्धि, भोगों में सुख बुद्धि, स्वजनों में स्नेह बुद्धि, ये बहुत बड़ा भ्रम हो गया है। भगवान की वाणी का अनुशीलन करने पर, मनन करने पर हमारी बुद्धि की मलिनता नष्ट होती है। जब बुद्धि तेजस्वी हो जाती है तब ये मोहांधकार फिर नहीं बुद्धि को फंसा सकता है। अगर इस जन्म में भगवत प्राप्ति नहीं हुई तो इस घाटे की पूर्ति पता नहीं किस युग में, किस कल्प में हो जाके, कोई पता नहीं है। इस अवसर को मत चूकिए। कहीं भी कुछ भी सार वस्तु नहीं है। अज्ञान के कारण हम इसे सार समझ रहे हैं। हमें अमुक अमुक भोग सामग्री मिल जाए तो मैं सुखी हो जाऊं, अमुक पद मिल जाए, अमुक व्यक्ति मेरा हो जाए, ये सब भ्रम है। सच्ची कहते हैं, उपदेश की बात नहीं है, ये सत्य विषय है। नासतो विद्यते भावो ना भाव विद्यते सता। असत की बिल्कुल सत्ता नहीं है और सत का कभी अभाव नहीं है। श्री भगवान कह रहे, सत श्री भगवान है, असत ये स्वाप्निक जगत है। ना होने पर भी माया के प्रभाव से भास रहा है। जैसे स्वप्न में कोई भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, पदार्थ नहीं होता पर वो भासता है, होता नहीं है। जगते हैं तब ये पता चलता है, कुछ नहीं। ऐसे ही इस जगत में जो कुछ भी आपको दिखाई दे रहा है वो माया का दर्शन है, सत्य दर्शन नहीं है। नानात्व का भाव मिट करके जब एकमात्र प्रभु ही दिखाई दे तब हमारे नेत्र पावन हुए, तब हमारा जीवन सार्थक होगा। ये बहुत बड़ा प्रश्न है। संपूर्ण संसार में राग द्वेष से रहित होकर एकमात्र अपने प्रभु का अनुभव कर लेना, मुख से कह लेना, उपदेश दे लेना सरल है, लेकिन अपने प्रभु का सब रूपों में साक्षात्कार कर लेना ये बहुत कठिन है। इसी कठिनता के लिए हमें मनुष्य शरीर मिला है। इसमें सब है। इस कठिनता को सुलझाने की सामर्थ्य है, बड़े बड़े द्वंद्वों को सहने की सामर्थ्य है, बहुत सामर्थ्यशाली है। पर वो अपनी सामर्थ्य को भूल गया और देह सामर्थ्य में अपना बल समझने लगा। देहाभिमान के कारण मन और इंद्रियों के फंसाव में फंसकर ये इतना दीन हो गया है कि एक छोटे से व्यसन को, छोटी सी वस्तु को, छोटे से पदार्थ को छोड़ नहीं पाता। मैं इस वस्तु के बिना नहीं जी सकता, इस पदार्थ के बिना, इस व्यसन के बिना, इस व्यक्ति के बिना। कितना भ्रम में फंस गया। इसी भ्रम का निवारण करने के लिए श्री भगवान अपने स्वयं ज्ञान समुद्र हृदय से उपदेश कर रहे हैं। अगाध ज्ञान संपन्न भगवान है। इसी जन्म में भगवत प्राप्ति करना है, दूसरा कोई उपाय नहीं है। संपूर्ण प्राणी भगवद अंश है। संपूर्ण प्राणी निरंतर प्रभु में ही हैं। अगर ये बात बैठ जाए तो हमें खोजने की जरूरत नहीं। और सही परम सत्य, जब यहां भगवत साक्षात्कार हृदय में हो जाता है तो कण कण में प्रभु का अनुभव होता है। यहां अगर अशांति है, प्रपंच है, तो आप साक्षात बिहारी जो महाराज, राधा वल्लभ जो महाराज, राधा रमण जो साक्षात मूर्तिमान प्रिया प्रीतम है, देखो जाके क्या सुख तुम्हें मिलता है। दर्शन करके देखो क्या सुख मिलता है। नहीं अनुभव आएगा। क्यों? यहां प्रपंच है। जब हमारा हृदय प्रभु की सुमिरन से पावन होता है और प्रभु की झांकी जब हृदय में होती है तब फिर मंगल ही मंगल। जिधर जाओ, जहां देखो अपने प्यारे की मुस्कुराहट ही नजर आती है, दूसरा कोई अनुभव में नहीं आता। जब हमारे हृदय में दुष्टता होती तो जिधर देखो उधर दुष्टता दिखाई देती है। ये बड़ा
भगवान का विचित्र लीला विधान है। हमारा हृदय जैसा होता है वैसे ही हमें संपूर्ण सृष्टि दिखाई देती है। हमारे प्रीतम हैं प्रभु, अत्यंत प्यार करने वाले हैं और हर समय हम प्रभु में स्थित हैं। फिर हम दुखी क्यों? प्रभु आनंदमय हैं, प्रभु अविनाशी हैं, प्रभु प्रेममय हैं, हम दुखी क्यों हैं? यदि हम प्रभु के अंश हैं तो जैसे प्रभु आनंद में वैसे हमारा स्वरूप आनंद में। चेतन अमल सहज सुख राशि, सहज सुख राशि का भाव होता है किसी वस्तु व्यक्ति स्थान से प्राप्त होने वाला सुख नहीं, ये पर है, स्व नहीं है। जितना भी है ये सब पर है, और पर दुखालय है और स्व सुखालय है। हमारा स्वरूप सुख राशि सहज, किसी साधन से नहीं, किसी व्यक्ति से नहीं, किसी वस्तु से नहीं, किसी भोग सामग्री पद प्रतिष्ठा से जो सुख मिलता है वो पर है, वो दुखालयम है, वो दुख है। और हम लगे इसी में हैं, पर में। और जब स्व में आएंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हमारा स्वरूप सहज सुख राशि, जो हम सुख ढूंढ रहे हैं ना, श्रम करके, बड़े बड़े कार्य करके, वो किसी वस्तु से, किसी पद से, किसी भोग सामग्री से, किसी व्यक्ति से, पर वो पर है। जो पर है वो दुख है। यही तो समझ में नहीं आ रहा, ये अज्ञान है। जो पर से सुख की अनुभूति करने की वृत्ति है वो दुख में है। सुख तो जो स्व है वह है, वह स्व सहज सुख राशि है, उसमें कोई साधन करने की जरूरत नहीं, वो सुखमय है। फिर हमें क्यों नहीं अनुभव हो रहा है? क्योंकि आपने प्रकृति को अपना मान लिया है, प्रभु को पराया मान लिया है। बस ये गलती है। माया जनित रचित शरीर, शरीर संबंध भोग, शरीर संबंध स्नेही, इनको हमने अपना मान लिया, और जो हमारे प्रभु हैं उनको हमें पराया लगता है। यार कोई होंगे भगवान, कोई ईश्वर है कोई, और ये अपने हैं, ये मेरा है। बस यही गलती हमको हमारे सहज स्वरूप जो सुखमय है, आनंदमय है, विज्ञान आनंद घनमय है, उससे हम विमुख हो गए हैं। भगवत चर्चा मनन है नहीं, सुनते तो हैं, मनन नहीं है। मनन विषयों का हो रहा है, भजन संसार का हो रहा है। कैसे हमारी आसक्ति नष्ट हो, कैसे अज्ञान अंधकार नष्ट हो। बड़े भाग्यशाली हैं। यदि आप एकाग्रता पूर्वक सत्संग सुने तो सुनने मात्र से पाप नष्ट हो जाते हैं, हृदय निर्मल होने लगता है। ये भगवत चर्चा बहुत बड़ी औषधि है। ये जो हमें भगवत चर्चा मिल रही है ये सही बहुत प्रसन्न है भगवान। तब हमको एक कथन और श्रवण के लिए समय दे रही माया नहीं, माया समय ही नहीं देती। माया का कार्य क्या है? समय को अपने में लगाए रखना। और भगवान की कृपा का कार्य क्या है? समय को सार्थक करना। समय सार्थक, भगवान नाम स्मरण चल रहा है, भगवत कथा सुन रहे हैं, सबके सुख के लिए हमारी चेष्टा हो। आप भगवान से विमुख हैं, मनमानी आचरण करते हैं, आप में हैं, वही हैं, वो देख रहे हैं, सर्व सामर्थ्यशाली, पर वो बचाएंगे नहीं आपको, आपकी रक्षा नहीं करेंगे। आप भोगो, अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। मयाध्यक्षेण प्रकृति, मेरी ही अध्यक्षता में चराचर सहित संपूर्ण जगत की रचना और नाश ये प्रकृति करती है। कुंती नंदन, इस जगत का परिवर्तन मेरी ही अध्यक्षता में होता है। दुर्गति, नाना प्रकार की योनियों में जाना, सबका फाइनल तो श्री भगवान के हाथ में है ना। मान लो बिना भजन के बात नहीं बनेगी। हर शब्द में भगवान का परिचय बताने का तात्पर्य यही है कि तुम केवल केवल मेरा आश्रय ले लो, मैं तुम्हें बचाऊंगा इस माया के बंधन से, इस माया के प्रपंच। हम जान ही नहीं पाते माया क्या है। अगर बाहर से हो तो अंदर से ही है ना। एक एक वृत्ति हमारी मायामय है, बाहर की व्यक्ति का तो स्वरूप है ही।
लेकिन अंदर की वृत्ति हमें ठग रही है, अंदर की वृत्ति। तो जो भगवान साक्षी हैं वही हमें बचा सकते हैं। इस सत्संग का सार यही है कि हमें दुख से बचने के लिए एकमात्र भगवान की शरण लेनी है। वो ज्ञान समुद्र हैं, वो हमें इस माया के चाल से, माया के प्रपंच से बचा लेंगे, क्योंकि उन्हीं की उपस्थिति में सब कुछ माया कर रही, उन्हीं की अध्यक्षता में, उन्हीं की सामर्थ्य से हो रही। ये सामर्थ्य केवल श्री कृष्ण में है, किसी दैवी शक्ति में नहीं। तुम्हारे पूरे भाग्य को पलट दे, तभी तो हम वृंदावनवासी बनते हैं। ये हमारे भाग्य से थोड़ी है, हमारे भाग्य को पलट दिया लाडली जी ने, तभी तो हम ठसक से रहते हैं कि हम मरेंगे तो यहीं मरेंगे। तो तुम अपने भाग्य के विधाता थोड़ी हो कि तुम सोचोगे वही हो जाएगा। अरे जो लिलाट में लिखा है ये सिद्धांत है, जन्म मरण ब्याह गति जोई, जस जहां लिखा तहां तस होई। इसको कोई मिटा थोड़ी सकता है। लेकिन शरणागत, मैं अखंड वृंदावन वास करता हूं, यहीं अपने शरीर को रज में छोड़ूंगा, बदल गया भाग्य। श्री जी ने पूरा भाग्य बदल दिया। जो ब्रह्मा ने रचा था ना, बदल गया। ब्रह्मा की नहीं चलेगी, अब श्री जी की सखियों की चलेगी, श्री जी की चलेगी। जो भाग्य को, कर्मों को उलट फेर कर सकता है एक सेकंड, वो है प्रभु। अब भी समझ में ना आवे तो तुम जानो, अरे हमारे भाग्य में नहीं है भजन करना, भाग्य में नहीं है वृंदावन वास करना, भाग्य में नहीं भगवत प्राप्ति। ये हमको नया भाग्य रचना पड़ेगा। हमको कैसे? प्रभु की शरण में होने से। जे ही शरण में होंगे हमारे भाग्य खुल जाएंगे। ब्रह्मा के रचित भाग्य को पलट करके श्री जी की सखियां नया भाग्य रचेंगी, तभी तो हमें सहचरी वपु मिलेगा। ये हमारे भाग्य में थोड़ी लिखा है सहचरी वपु। उलट फेर करने में जो सर्वथा परम स्वतंत्र हैं वो है श्री कृष्ण, और श्री कृष्ण जिनके अधीन है वो है हमारी लाडली जी। जाके अधीन सदाई सांवरो या ब्रज को शिरताज। आ शब्द ब्रह्ममय है, कई बार सत्संग में कहा है। जैसे का, खा, गा, आ, जैसे सर्वम खलमिदम ब्रह्म, तो हर अक्षर पे आप आ को देखिएगा, आ ब्रह्ममय है। तो कहीं भी आ हो ब्रह्ममय है, इसीलिए सर्वम खलमिदम ब्रह्म। हमें कहीं द्वेष नहीं करना, कहीं नफरत नहीं करना। मेरे ही प्रभु के सब पर्यायवाची नाम हैं। जितने भी नाम हैं, जितने भी उपासक हैं, सब प्रणाम योग्य हैं। बस ये है कि वो अपनी उपासना के मर्म को नहीं जानते। कोई भी उपासना किसी को दुख देना, किसी की हिंसा करना, किसी को नाना प्रकार से प्रताड़ित करना, ये कोई शास्त्र, कोई आचार्य, कोई महापुरुष नहीं कहता। बस हम वो नहीं समझ पाते और हमारे हृदय में कठोरता आ जाती है और हम समझते हैं दूसरों की हिंसा करके, दूसरों को निराश करके, दुखी करके हम अपने आराध्य देव को प्रसन्न कर लेंगे। भूल है। जिसे तुम मार रहे हो, जिसे तुम दुख दे रहे हो, तुम्हारा आराध्य देव ही है। उपासक को जैसा भाव वैसे ही मेरा अनुभव होता है। अगर आप प्रभु की सेवा कर रहे हो तो प्रभु आपके सेवक बनकर मशाल लेके चले। आप प्रभु के लिए रो रहे हो तो प्रभु आपके लिए लिपट के रो रहे हैं। आप प्रभु के लिए जीवन अर्पित किए हो तो प्रभु अपने विविध रूपों से आपको बचाएंगे, आपको सुख देंगे। हमें भगवद वाणी का आदर करते हुए भगवान की आज्ञा में चलना है। मन वचन कर्म से ऐसी चेष्टा करनी है कि इसी जन्म में हमें लाडले प्रियालाल के दर्शन हो जाए, हमारा जन्म मरण चक्र रुक जाए, हम प्रभु के धाम के नित्य निरंतर वासी हों, श्यामा श्याम की श्रीअंग सेवा का हमें अधिकार मिले। और ये मिलेगा क्योंकि इसीलिए प्रभु ने हमें सौभाग्य दिया है। खूब भजन करो, गंदी बातें सुनो मत, गंदे आचरण करो मत, गंदा भोजन मत करो, गंदे व्यक्तियों का संग मत करो, और नाम जप करो तो इसी जन्म में भगवत प्राप्ति हो जाएगी। श्री राधा वल्लभ लाल की